पीटीआई से मुझे याद आया, एक बच्ची यहाँ पे मिठाई का डब्बा उठाई हुई थी, वो कहाँ गई? ये जरा माइक देना, जरा पीछे कैमरा करना जरा। वो एक, आप लोगों को याद है पिछले हफ्ते एक बच्ची रोते हुए मेरे गले लगी थी, पिछले या उससे पिछले हफ्ते पहली बार आई थी, तो वो कह रही थी कि ये दुआ जो आप बताते हैं, तो मेरे तो अब्बू घर नहीं आए, मेरे अब्बू कहाँ हैं? तो मैं समझा अल्लाह रहम करे, अब्बा जी ये देव थे बहुत हो गए ने। वो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बेटा अल्लाह कुछ गलत नहीं करता, वो अब्बा को तकलीफ होगी। उसकी अम्मी तड़प के कहती जी अब्बा तो जिंदा है। मैंने कहा अच्छा फिर रोन दो, ठीक है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था वो। आज उसने मुझे खुशी से पकड़ के, मैं वो आया हूँ कमरे से निकला हूँ, तो वो एक मिठाई का डब्बा मुझे देने की कोशिश करती कि अब्बा घर आ गए। मैंने डब्बा इसलिए नहीं रिसीव किया, मुझे ये भी नहीं पता कि अब्बा क्यों नाराज होके गए थे, अम्मी अब्बा की लड़ाई थी या कोई और, अब्बा किसी मुहिम पे गए थे, अब वापस कैसे आ गए। लेकिन मैंने इसको उस वक्त, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैंने कहा बेटा आप जिस तरह तड़प रही हो, तो आप 7 दिन अली हक करो। अगर आप मजलूम हो या आपका अब्बा मजलूम है, तो जो आप कोई तो आएगा उसको पुकारो, ठीक है। कुछ दिन पहले, कल वैसे, कल या परसों, सैयदजादी हैं कोई, उनका फोन आया, फर्स्ट टाइम फोन था, लेकिन रो रही थी, और वो इस तरह रो रही थी कि मैं परेशान हो गया। मैंने गुस्से से डांट भी दिया। मैं कहा जी तुसी पहले रो लो तो फिर फोन करियो, मैं बहुत बिजी हूँ। वो उन्होंने खैर बार बार ये भी कह रही थी कि डॉक्टर साहब फोन ना बंद कीजिएगा। फिर मुझे पता चला कि वो काफी ज्यादा, मतलब ओवरवेल्म थी, बात उनसे हो नहीं रही थी, बात वो कर रही थी लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे, वो कराची से थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी टांगें जल रही हैं, तो मैं जूं जूं वो प्लाजे वालों के लिए दुआ करती हूँ, मेरी टांगों में जलन होती है, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों हो रही है। मैं कहा जी कोई मजलूम ऐसा है, शायद उसकी टांगें जली हैं, कोई बच्चा है, मुझे नहीं पता, ये आप उनको फील कर रही हैं, तो आप दुआ कर दें। वो खैर बड़े गुस्से में कहने लगी कि लोग कहते हैं आपकी दुआओं में असर है, मैं तो 4-5 साल से आपकी वीडियोस देख रही हूँ, आपकी किसी दुआ से कुछ नहीं होता, शहर में मुल्क में जुल्म बढ़ता जा रहा है। वो बड़े गुस्से में बोल रही थी, दुख और रंज में, कि इतना बड़ा शहर है और प्लाजे की आग इतनी देर लगी रही है और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। मैं कहा जी फायर ब्रिगेड आया होगा जितना था, लेकिन आग ज्यादा बड़ी थी, उस प्लाजा बना इस तरीके से भी कई बार हुआ होता है कि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के वो लॉज नहीं फॉलो किए जाते, कि गॉड फॉरबिड अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग लगे तो रेस्क्यू किधर से करना है, लोगों ने भागना किधर से है, और फायर वाले किधर से आएंगे। शायद ये हो, मुझे तो नहीं पता। मैं उन्हें, जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आई और कुछ बददुआएं देने के मूड में थी, तो मैंने कहा जी आप मेरी एक बात माने, आप सैयदजादी हैं, कोई ऐसी बात ना आपके मुंह से निकल जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट पे आप अब्दुल्ला शाह गाजी जाइएगा, मेरा भी सलाम दीजिएगा, और अल्लाह से कहिएगा कि या अल्लाह ये बंदे तेरे क्या तो निशान तो नहीं यहाँ रखा हुआ है समुद्र के किनारे 1000 साल से, वो हम भी चल गुनाहगार हैं तेरे, हमारे भी नाना की, मैं भी सैयदजादी हूँ, तो खैर कर दे, अल्लाह से करम मांगिएगा, फजल मांगिएगा। कहती है जी अच्छा। कुछ ठंडी हो गई, मैंने किसी साइड पे लगाना है, जिस तरह इस बच्ची को लगा दिया कि तुम 5 बार अलिया कर लो, मेरे पास आ जाके अल्लाह मैं हूं और की करा, मैं कि यार ऐ ही कर लो। मैं गरीब आदमी, मेरे को है ही अल्लाह और की दिया मैं उन्हें भी कह दिया, मैं कह जी तुसी अल्लाह वाले को चले जाओ, उससे निशान दे चले जाओ। सैयद बादशाह बड़ी गवर्नमेंट है, वो भी सैयद आगे से आपस में निबड़ रहे। उन्होंने मुझे अगले दिन फोन किया, दूसरे दिन, कल या परसों की बात, तो मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब मैं हुआ ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी डर गई हूँ। मैं कहा जी क्या हुआ, क्योंकि अब नहीं रो रही। कहती हैं कि डॉक्टर साहब जो ही मैंने वहाँ सलाम किया और दुआ जैसे आपने कहा था दी, मैंने आंखें खोली तो सामने जिस चीज पे मेरी नजर पड़ी, वो था वासिया कुर्सी उस समावाती वाला। आयतुल कुर्सी के अंदर चंद अल्फाज हैं कि मेरी कुर्सी जो है जमीन व आसमान पे हुई। तो मैं सोची जाऊं कि अल्लाह मुझे क्या कहना चाह रहा है। मैंने तो कराची की शिकायत लगाई है, हुकूमत की लगाई है, तो कभी मैं सोचूं कि अल्लाह कह रहा है कि भी मैंने ही कुर्सी पे बिठाया हुआ है, जिसको भी बिठाया हुआ है ठीक हो गया, या मुझे कहती कि डॉक्टर साहब ये मैं सोचते हुए वहां से आगे चली हूँ, तो एक जगह पे सीढ़ी से मैं घूमी हूँ, तो सामने अल अदल, अल खबीर और अल, तीसरा नाम अल्लाह का, लेकिन अल अदल पे मेरी नजर पड़ी, तो मेरा दिल इतना जोर से डरा।
डॉक्टर साहब मैं कांपना शुरू हो गई, उसके साथ ही अल खबीर था, और तीसरा जो था, मुझे नाम मैं मिक्स ना कर दूं, लेकिन अल खबीर अल अदल तो मुझे याद है, तीसरा मुझे नहीं याद। कहने लगी कि डॉक्टर साहब मैं कांपना शुरू हो गई कि क्या अदल शुरू हो गया है। तो आपकी बात याद आ गई थी कि अल्लाह से अदल नहीं मांगते, करम मांगते हैं। मैं कहा जी आपने करम 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 या करीम 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 पुकारना शुरू कर देना। कहते नहीं डॉक्टर साहब मैं इतनी डरी, वो मेरी आंखों के सामने ना वो अदल बड़ा होता जा रहा था बार बार। मैंने उससे हटाने के लिए नजर हटाई तो वो साथ अल खबीर लिखा हुआ था अल्लाह के नाम। और तीसरी मैंने फिर वहां से हटने की कोशिश की, मुझे ऐसे लगा जैसे वो कह रहा है कि मुझे सब खबर है। तो वो तीसरा भी जो था वो खैर कहारी नाम ही कोई था, लेकिन मुझे इस वक्त वो जेहन में नहीं आ रहा कि मैंने क्या देखा। तो लेकिन पुत्र जी तू मुझे पहले ये बता, मेरा तो तेरा तारुफ ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता नहीं था। और मैं तो आपको, आप जिस तरह से रोई थी उस दिन, मेरा ख्याल पिछले से पिछले दुआ सेशन 15 दिन पहले की बात है, तो आप बेतरह से रोई थी, सारी रात आप बैठी रही थी, और मेरे बार बार नजर आपकी तरफ जाती थी कि ये बच्ची कोई नहीं है। फिर मैंने कहा शायद मैंने यही अंदाजा लगाया कि काकी के साथ आप आए हो, नीला जी के साथ। मैं कहा शाह साहब किसी भी ले आ सकते ने, गई 2-3 बारी लाए ने। तो मैंने कहा ये छोटी बच्ची है तो हो सकता है अब ले आइए, मैं इसे क्या कहूँ। लेकिन आपने सुबह कोई भी लिहाज नहीं किया, सब जा रहे थे और आपने उस वक्त रोते हुए बाबा बाबा शुरू कर दी। मैंने आगे से तसल्ली देनी शुरू कर दी कि शायद ये आई भी 1-2 हफ्तों के बाद थी, तो मैं समझा कि अल्लाह रहम करे, शायद कोई ऐसी बात है। तो मैं आपको वो कहना शुरू हो गया कि रोते नहीं है, बाबा को तकलीफ होती होगी वहाँ। उस पे अम्मा ने तड़प के कहा कि नहीं नहीं अब्बा जी, ये थी ने वैसे जरा लब देनी पड़ेगी। वो कहाँ गुमे हुए थे, कहाँ थे, क्या था? मेरे पापा अरेस्ट हुए हुए थे। अरेस्ट हुए हुए थे? हाउस अरेस्ट? नहीं, हाँ। वो पॉलिटिकल केस में अरेस्ट हुए हुए थे। पॉलिटिकल केस में अरेस्ट हुए हुए थे? वो क्या कर रहे थे पॉलिटिकल? वो नहीं मुझे पता। तो क्या पॉलिटिकल केस था? वो पॉलिटिकल केस में अरेस्ट हो गए थे, और मतलब अब इस फरवरी में 7 साल हो जाने थे, तो अरेस्ट हुए हुए। 7 साल से अरेस्ट हुए हुए थे? जी। तो उनका ना केस कोई सॉल्व नहीं पे आ रहा था ना उन। 7 साल से मतलब है 2019 से? जी। वो क्यों, किस लिए अरेस्ट हुए? वो उनका बस था, कोई ऐसा बन गया था कि अरेस्ट हो गए थे। अच्छा, ये वो पॉलिटिकल का लफ्ज आपने भी बोला ना, तो मैं वो हैरान हो रहा हूँ कि सियासी गलती कोई कर दी थी? जी। उनका उनकी जो मतलब सराउंडिंग इस तरीके की थी, हम्म। तो वो अरेस्ट हो गए थे। हम्म। अब फेब में इनको 7 साल हो जाने थे पापा को अरेस्ट हुए हुए। तो मैं 2 वीक पहले आई थी हम्म। यहाँ पे मम्मा के साथ। हम्म। तो आपने जैसे बताया मैं रोने लग गई थी। हम्म। तो वो रो रो के आपने मुझे दुआ करने का कहा था। हम्म। तो उसी के नेक्स्ट वीक में मुझे फिर उधर कॉल आ गई थी कि भाई आपके पापा की बेल हो गई है। हम्म। वो उस उनका केस के अंदर ना कोई वो सॉल्व करने पे आ रहे थे, ना उनको सजा सुना रहे थे, ना उनके बेल का कह रहे थे। मतलब बिल्कुल एक अटका हुआ ही था। वो वैसे तंग कर रहे थे? बस तंग कर रहे तो थे। अब घर आ गए हैं या अभी उधर ही? अभी बेल सिर्फ अप्रूव अप्रूव हुई है। तो हम्म। उनके हो सकता है नेक्स्ट वीक पापा के साथ ही आए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो पापा से बात हुई फोन पे या नहीं, है नहीं अभी हुई? पापा का फोन आया था, बात हुई थी। तो हम्म। वो कह रहे थे कि बस आ जाऊंगा अब मैं। हम्म। वो तो वैसे एक महीने एक मतलब हर महीने जब उनका फोन आता है वो यही कहते हैं कि आ जाऊंगा, अगले महीने आ तो ये जाऊंगा। मिठाई फिर तू क्यों ले आई, अभी तो वो घर नहीं आए? उनकी बेल अप्रूव हो गई है, वो बस आ जाएंगे। मैं नहीं ये मिठाई खानी, तुसी सारे हिस्सा दोगे जेड़ा जेड़ा खाओगे भाई। लेकिन मुझे तू हंसती हुई बड़ी प्यारी लगी है। अल्लाह सब काकियों के सरों पे उनके बाबा सलामत रखे, खैर से। जिनके अभी नहीं आए वो भी जल्दी आ जाए। हम्म। आ इसका जाएंगे। मतलब है पूरी कौम में से किसी ने इमरान खान के लिए इस तरह दुआ नहीं की। आपके पीछे जो आंटी बैठी है, इन्हें माइक दे दे, अपना तारुफ कराएं जी, आप कौन? मैं आयशा की अम्मी हूँ। आयशा स्नैक। आयशा स्नेहन की आप अम्मी हैं?
तो आपने बहुत दुआ की है, तो ये देख लें उसने 1 हफ्ते के अंदर अपने अब्बा की बेल खिला ली है, तो बस आप इमरान खान भी आ जाएंगे। अच्छा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे जी, इसी खुशी में लंगर बांट दें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरी टीम मुझे इशारे कर रही है हाथ जोड़िए के साथ सारी व्यूअरशिप थल्ले चले जानी है, चैनल दी रीच खत्म हो जानी है, तुसी फिर इमरान खान इमरान खान इमरान खान करी जा रहे हो। अच्छा हैं जी, जी पर जी बेटा क्या पूछ रही है, क्या नाम क्या है आपका? अलिशबा। लिशबा, ALI, अली से लिशबा जी। आप मिठाई क्यों नहीं खाएंगे? नहीं मैं खा लूंगा, वो तो मजाक, वो इसलिए कि काम हुआ नहीं और पेमेंट में पकड़ लूं, तो फिर ये तो कोई बात नहीं। नहीं बस हो गया, अब तो आ जाएंगे तो पापा। मैं तो मिठाई लाने से मना करता हूँ, तो ये ले आई। मैं चॉकलेट ला रही थी, मम्मा मिठाई लाई है। नहीं कुछ भी लाने से मैं मना करता हूँ बेटा, यहाँ सब कुछ होता है। अल्लाह खैर करे। अच्छा